ऐतिहासिक ये मौका है। डल झील की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुबह सुबह बारिश हो रही थी तो ऐसा लग रहा था कि डल झील की तस्वीरें शायद सामने नहीं आ पाए, लेकिन अपने आप में अविस्मरणीय पल को अपनी आंखों में बसाकर योगाभ्यास करते हुए ये तमाम लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। डल झील की ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। हमारे साथ लगातार अशरफ वानी भी जुड़े हुए हैं। अशरफ, अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक तरफ पाकिस्तान है जिसकी नजर किस तरह से कश्मीर पर रही और वहां पर अस्थिरता पैदा करने की उसकी ओर से बार बार कोशिशें की जाती हैं। पीएम मोदी ने कल ही देर शाम जब अपना भाषण दे रहे थे, उन्होंने कह दिया कि अब यहां पर विधानसभा के चुनाव होंगे, उसकी भी तैयारियां की जा रही हैं और बहुत जल्द राज्य का दर्जा भी जम्मू कश्मीर को वापस मिल जाएगा। उसके बाद का माहौल वहां पर किस तरह का है? क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों के जहन में बार बार ये सवाल रहे कि कब वहां पर विधानसभा के चुनाव होंगे, जिसको लेकर लगातार सरकार को भी सामना करना पड़ता रहा। लेकिन खुद प्रधानमंत्री मोदी की ओर से जब इस तरह की बातें कही गई हो तो फिर वहां की फिजा क्या बदली है? अशरफ, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। अशरफ वानी के पास आपको लेकर चलेंगे। ये तीन अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगाभ्यास करते हुए एसकेआईसीसी हॉल के भीतर, और आपको बताते चले कि बड़ी तादाद में डल झील के किनारे लोगों की मौजूदगी है जो योगाभ्यास का हिस्सा बनके आज इस ऐतिहासिक दिन की जो लकीर है उसको और बड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। योग रखे निरोग स्वस्थ जीवन का ये मंत्र है और ये मंत्र सीधे जब श्रीनगर से देश और दुनिया तक पहुंच रहा हो तो फिर आज का दिन बेहद खास हो जाता है। संजय मेश्राम जी, जल्दी से एक आपकी टिप्पणी, पाकिस्तान की निगाह आज किस रूप में होगी हिंदुस्तान के भीतर, खासतौर से कश्मीर को लेकर, श्रीनगर को लेकर? देखिए, पाकिस्तान को साफ पता है कि कश्मीर हिंदुस्तान का हमेशा हिस्सा रहा है, रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ। उन्होंने पूरी कोशिश कर ली, हर लिहाज से कोशिश कर ली, कश्मीर की जनता को या यूथ को उन्होंने मिसगाइड किया, गुमराह किया, उसके बावजूद वो अनसक्सेसफुल रहे। तो पाकिस्तान को पता है ये एक उनका लॉस्ट बैटल है जो कर रहे हैं। बल्कि अब तो मैं यहाँ तक बोलूंगा, हिंदुस्तान को अभी जो ड्यूरेंट लाइन का इश्यू है, जो खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान है, वो इश्यू यूनाइटेड नेशंस में उठाना चाहिए। क्योंकि ब्रिटिश इंडिया से पहले वो बॉर्डर तो हमारे इंडस रिवर के साथ खैबर पख्तूनवा और जो बलूचिस्तान है वो अफगानिस्तान के साथ था। हमको काउंटर करना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान की जो वीकनेस है वो है खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान ड्यूरेंट लाइन। उन्होंने आज ड्यूरेंट लाइन को भी वर्ड चेंज करके इंटरनेशनल बॉर्डर बोलते हैं वो अफगानिस्तान के साथ। तो हिंदुस्तान को क्यों नहीं ये मुद्दा यूएन में उठाना चाहिए? अगर वो जाके ये कश्मीर का मुद्दा यूएन में उठाते हैं, मेरे ख्याल काउंटर स्ट्रैटेजी हमको अपनानी चाहिए और पाकिस्तान को यही तरीका है सबक सिखाने का। उनकी टेररिज्म फेल हो गई है। इंडिया का सॉफ्ट पावर, इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेस, इंडिया का शासन, कश्मीर के लोग भारत के साथ खड़े होकर उन्होंने सबक दे दिया है कि कश्मीर इज पार्ट ऑफ इंडिया और हम एक हिंदुस्तान यूनाइटेड है। और आज पूरे विश्व में हमने प्रभाव कर दिया है कि हिंदुस्तान एक वो देश है जहां पर हर धर्म, हर जात, हर कास्ट के लोग रहते हैं और कितनी खुशी और मिलजुल के रहते हैं। तो ये यूनिटी का मैसेज, और योग भी वही चीज है। आज आपने बार बार पूछा ये डल लेक के पास क्यों रहे, कश्मीरी बच्चे उसमें से 80% मैं बोलूंगा वो मुस्लिम बच्चे हैं। वो अपने प्रधानमंत्री के साथ अगर योग करने वहां पर पहुंचे थे, इसका मतलब ये संदेश पाकिस्तान को जाता है, पूरे विश्व को, कि हम हिंदुस्तान की परंपरा के साथ खड़े हुए हैं, हम हिंदुस्तान के लोगों के साथ खड़े हुए हैं। और योग कोई किसी धर्म का नहीं है, योग एक इंटरनेशनल मतलब बिल्कुल योग एक अंतर्राष्ट्रीय ऐसा आयोजन है जो आपको तमाम रोगों से मुक्ति दिलाने का काम करता है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में ही मैं बारामूला, अनंतनाग, पहलगाम, इन तमाम इलाकों में होकर आई हूं। ये वो हिस्से थे जहां पर कभी लगातार गोलियों की गूंज से ताबड़तोड़ वहां की स्थिति बदतर हुआ करती थी, लेकिन मौजूदा वक्त में अब वहां के लोग निकलकर जिस तरह से मतदान में हिस्सा ले रहे हैं, पिछले कई रिकॉर्ड उन लोगों ने तोड़े हैं। और इसी के साथ ही साथ जब वो रोजगार की बात करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में जिस तरह का डेवलपमेंट किया जा रहा है, वहां पर विकास के लिए जो पैसे दिए जा रहे हैं, उसी तरह से श्रीनगर का भी, कश्मीर का विकास हो। तो यकीनन ये बदली हुई परिस्थितियां हैं जो बताती हुई है कि जम्मू कश्मीर में कितना कुछ बदल चुका है। और इसी को और ज्यादा सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए श्रीनगर की धरती से आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग कर रहे हैं तो इसकी महत्ता सिर्फ योग के लिहाज से ही नहीं देखें, इसकी महत्ता अलग अलग दूसरे मुद्दों पर भी उसी तरह से आगे बढ़ती है, अग्रसर होती है। रविंदर सचदेव जी, आपके पास आते हुए, एक तो
पाकिस्तान को लेकर हमने खैर 5 सालों में यह भी देखा है कि पाकिस्तान को लेकर पहले जिस तरह की चर्चा देश के भीतर हुआ करती थी, अब वो कम होती है, क्योंकि उसके पीछे पाकिस्तान ही जो गड्ढे वो दूसरों के लिए खोदता था, उसमें वो खुद ही गिरता हुआ चला जा रहा है। हर पैमाने पर हमने देखा है कि किस तरह से वो पिछड़ रहा है। आटा दाल के भाव तक के लिए हमने देखा है कि वहां पर भीतर किस तरह के आघात का सामना वहां की सरकारों को करना पड़ा है। लेकिन मौजूदा वक्त में जब श्रीनगर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ योग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ संदेश भी दे रहे हैं, आप क्या बताएंगे? इसके जरिए प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा फोकस क्या है? एब्सोल्युटली, आई थिंक अभी बात हो रही थी सॉफ्ट पावर की। मेरे ख्याल से यहां से जो मैसेज जा रहा है, भारत की सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर जो कि हमारी मिलिट्री माइट एंड डेमोक्रेटिक पावर, इन तीनों चीजों का मिश्रण का मैसेज जा रहा है वर्ल्ड स्टेज पे। जहां तक बात रही पाकिस्तान की, पाकिस्तान तो अब हमसे मतलब मीलों कोसों दूर रह गया है। पाकिस्तान परेशानियों में है, हम बहुत ज्यादा मीलों मील आगे निकल चुके हैं पाकिस्तान से। बट हाँ, वो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा इत्यादि करता रहता है। यहां पर इस समय इन्वेस्टमेंट्स की आप बात हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले। सबसे पहली जो एफडीआई यहां आई है कश्मीर में पिछली मार्च में, वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की एक कंपनी आई है, एमआर कंस्ट्रक्शंस, राइट, करीब $60 मिलियन यानी करीब 500 करोड़ का। उसके अलावा बाकी जो इन्वेस्टमेंट्स आनी वो आएंगी। पर इंटरेस्टिंग बात है कि हम बात करते हैं मुस्लिम वर्ल्ड, इंडिया, पाकिस्तान इत्यादि। अभी बात हो रही थी कि सऊदी अरेबिया की यूनिवर्सिटीज में डिपार्टमेंट्स खोले जा रहे हैं। 1 साल पहले अनाउंस हुआ है, 6 महीने पहले, योगा डिपार्टमेंट्स सऊदी अरेबिया में। सबसे पहली एफडीआई जो आई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से आई। तो ये बहुत ही गेम चेंजर हो चुका है। और ऑब्वियसली इसमें रोल है जो शांति आई, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रोजेक्ट किया और जिस तरह से गवर्नमेंट ने हमारी इन्वेस्टमेंट भी करी, पूरी एनर्जी लगाई, मेहनत लगाई है। जहां तक अभी कश्मीर आया, मैं एक छोटा सा इंसिडेंट देना चाहता हूं पर्सनल जी। 2019 में जब ये 370 हटा था, उसके करीब 3 महीने बाद मैंने एक लेख लिखा था और मैंने किसी को भेजा था कि अब जब कश्मीर में अगर शांति आ गई, जो बात हो रही थी डाइवोर्स की इत्यादि इत्यादि, कि क्यों ना यहाँ ट्रंप वर्ल्ड रिसोर्ट बनाए, रूफटॉप ऑफ द वर्ल्ड। गुलमर्ग इतनी सुंदर जगह है। एंड बाय द वे, ट्रंप जो है ना बड़े बड़े गोल्फ कोर्सेज बनाते हैं, बड़े रिच लग्जरी वाले। तो मेरे एक जानने वाले हैं जो कि जैरेड कुशनर, जो कि ट्रंप के दामाद हैं, जो उसका बिजनेस काफी देखते हैं, उन्होंने वो आर्टिकल उससे शेयर किया। और ये बात हो रही थी फिर अराउंड एंड ऑफ 2019 कि चलिए मिलते हैं, इस पे डिस्कस करते हैं, हाँ अभी देखते हैं। पर फिर 20 में ट्रंप हार गए और सारा उथल पुथल हो गया। बिल्कुल। द पॉइंट इज कि इतने बड़े बड़े जब इन्वेस्टर्स, अमेरिकन, अरब, जब इस इलाके में इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल देखते हैं, स्पिरिचुअलिटी, केवल शांति का सिंबल ही नहीं जाता यहां से टूरिज्म में स्पिरिचुअलिटी मिक्स्ड है कश्मीर में, जो आप देख रहे हैं सुंदरता के साथ, राइट। तो ये जो सारी फैसिलिटीज कॉम्बिनेशन यहां मिलता है, इसके चलते वंस अगेन हमारा क्राउन ज्वेल है। और इसको जैसे डायमंड होता है, भारत पॉलिश कर रहा है तो ये चमकेगा, चकाचौंध कर रहा है दुनिया को और पाकिस्तान को। ये बड़ी बातें आपकी ओर से कही गई हैं और यकीनन खासतौर से पीओके के लोग जब इस कश्मीर की ये तस्वीरें देख रहे होंगे तो उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी, इसके बारे में अपने दोनों मेहमानों से हम जानेंगे। क्योंकि हाल ही में हम सब ने देखा था किस तरह से पाकिस्तान के कोर्ट में पाकिस्तान के एक बड़े वकील की ओर से कबूलनामा किया गया था, ये कहते हुए कि पीओके वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। और भारत की ओर से लगातार ये दावा किया जाता रहा है कि पीओके हमारा है और समय आने पर वहां के लोग ये विचार करेंगे कि उसको कैसे भारत के हिस्से में शामिल कराना है। अक्सर लगातार इस पर भी हमने चर्चा देखी है।